धर्मग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में ईशी दधीची और राजा क्षुव के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। दधीची तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। क्षुव एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे जो अपने साहस और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे का पूरक मानते थे। एक दिन दोनों मित्रों के बीच एक चर्चा आरंभ हुई कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में से कौन श्रेष्ठ है। दधीची ने ब्राह्मणों की विद्या, तप और आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा की। क्षुव ने क्षत्रियों के साहस, शौर्य और धर्मरक्षा के गुणों को सर्वोपरि बताया। ये चर्चा धीरे धीरे तीखी बहस में बदल गई। क्रोध में आकर क्षुव ने इंद्र से उनका वज्र मांग लिया। यह वज्र विश्वकर्मा द्वारा सूर्य की अतिरिक्त ऊर्जा से निर्मित था और ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को नष्ट करने की शक्ति रखता था। क्रोध में अंधे होकर क्षुव ने दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र की प्रचंड शक्ति ने दधीची के शरीर को भस्म कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। क्षुव इस बात से प्रसन्न होकर लौट गया कि क्षत्रिय ने ब्राह्मण को परास्त कर दिया। उधर असुरों के गुरु शुक्राचार्य को दधीची की मृत्यु का समाचार मिला। वे तुरंत उनके आश्रम पहुंचे और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दधीची को पुनर्जीवित कर दिया। दधीची जब जीवित हुए तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। शुक्राचार्य ने कहा कि महादेव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। हालांकि दधीची पुनर्जीवित हो गए थे, लेकिन उनके मन में क्षुव के अपमान की पीड़ा अब भी जल रही थी। उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए। दधीची ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, उनकी हड्डियां इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली हों। दूसरा वरदान, कोई भी उनकी हत्या न कर सके। तीसरा वरदान, उन्हें कभी अपमानित न होना पड़े। भगवान शंकर ने तीनों वरदान स्वीकार कर लिए। वरदान प्राप्त करने के बाद दधीची के महल पहुंचे। उन्होंने क्रोध में राजा को लात मार दी। दधीची को जीवित देखकर क्षुव भयभीत हो गया। उसने पुनः वज्र का प्रयोग किया, परंतु वज्र इस बार दधीची को छू भी न सका। दधीची ने कहा कि महादेव ने उन्हें अजेय बना दिया है और अब कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता। यह देखकर क्षुव ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। विष्णु ने स्थिति को समझाया और कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही सृष्टि के लिए आवश्यक हैं, इसलिए युद्ध त्याग देना चाहिए। लेकिन दधीची ने अहंकार में आकर विष्णु की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि महादेव के वरदान ने उन्हें अजेय बना दिया है। विष्णु समझ गए कि दधीची का अहंकार सृष्टि के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, लेकिन वह भी दधीची को क्षति नहीं पहुंचा सका। विष्णु ने कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परंतु सभी निष्फल रहे। क्रोधित दधीची ने एक मुट्ठी घास उठाई और देवताओं की ओर फेंक दी। प्रत्येक घास का तिनका त्रिशूल में बदल गया। दधीची ने विष्णु के कई रूपों को भी परास्त कर दिया। अंत में विष्णु ने अपना विश्वरूप प्रकट किया। उस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था, लेकिन दधीची पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि यह सब विष्णु की माया है और माया उन पर हावी नहीं हो सकती। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने क्षुव को दधीची से क्षमा मांगने को कहा। क्षुव ने क्षमा मांगी और दधीची ने उसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जाते जाते दधीची ने देवताओं को एक शाप दिया। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब देवताओं को भगवान शंकर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ये कहकर दधीची वहां से चले गए। देवता चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब महादेव का क्रोध स्वयं देवताओं पर टूट पड़ेगा। यह रहस्य समय के गर्भ में छिपा रहा। जय सनातन।